तो नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज स्वागत करता हूं आपका डीएनडी क्लासेस में। और हमारा लास्ट वीडियो के अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा था, जो कि हमारा आरबीएससी बोर्ड, यूपी बोर्ड और एमपी बोर्ड सबके लिए ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और वो टॉपिक है हमारा बंद हुए खातों में समायोजन, जिसमें हमारे खाते बंद हो चुके हैं, उसके बाद क्या कर रहे हैं, हम उसके अंदर समायोजन कर रहे हैं। किस तरीके से समायोजन करेंगे, क्या परफॉर्मा बनाएंगे, ये हमने लास्ट वीडियो में आपको दिखाया था। तो अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाके वो वीडियो देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, एक स्टेप और आगे बढ़ने वाले हैं। और हमने लास्ट वीडियो में तो देखा था कि पूंजी पर ब्याज अगर होता है तो पूंजी पर ब्याज किस तरीके से हम उसमें निकाल के और उसका एडजस्टमेंट करेंगे। अब हम देख लेंगे कि अगर आहरण पर ब्याज है, आहरण पर ब्याज साझेदारों से चार्ज करना है, तो वो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो फिर मेरे दोस्तों, देरी किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। तो फिर चलें। तो मेरे दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने देखा था, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था कि किस तरीके से परफॉर्मा बनेगा। इस वीडियो में भी हम परफॉर्मा तो वही बनेगा, पर इस वीडियो में पूंजी पर ब्याज के बजाय क्या दे रखा होगा, आहरण पर ब्याज दे रखा होगा। अब देखो मेरे दोस्तों, यहाँ पर पूंजी पर ब्याज यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो साझेदारों को दिया जाता है, ये साझेदारों को मिलता है, इसलिए हम उनके पूंजी खाते में क्या करते थे, इसको क्रेडिट करते थे। बट जो आहरण पर ब्याज है, यानी जिसको हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बोलते हैं, वो साझेदारों से चार्ज किया जाता है, इसका मतलब साझेदारों से लिया जाता है। तो इसलिए हम साझेदारों के जो पूंजी खाता है उसमें क्या करेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना मेरे दोस्तों, यहाँ पर जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है उसको निकालने का फॉर्मूला अपने दिमाग में ज़रूर ध्यान रखना, कहीं आप भूल तो नहीं गए हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का अलग से वीडियो बना रखा है हमने कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कैलकुलेशन किस तरीके से की जाएगी। वहाँ पर जाके आप जरूर देखिएगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स किस तरीके से निकाला जाता है। यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने का एक अलग से फॉर्मूला है मेरे दोस्तों, और वो क्या फॉर्मूला है, वो है कुल ड्राइंग्स यानी टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट डिवाइड बाय 100 इनटू एवरेज पीरियड का एक अलग से यहाँ पर खेल था। औसत जो हमें यहाँ पर निकालने थे, एवरेज पीरियड निकालना था, वो डिवाइड बाय 12। ये एक फॉर्मूला अपने दिमाग के अंदर बैठा के रखना, उसके बाद हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो मेरे दोस्तों, यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, चलिए उसको करके देखते हैं क्या कुछ कह रहा है वो। यहाँ पर देखो, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पर हमारी बुक का दे रखा है। और क्वेश्चन में बोल रहा है कि भैया ए और बी क्या है भैया, साझेदार हैं, और उनका लाभ विभाजन अनुपात क्या है, 2:1 है, यानी 2:1 में है। आगे क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2024 ए ड्राइंग 50,000 रुपये एंड बी ड्राइंग इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। यहाँ पर ए ने क्या करा है, आहरण। अब हम यहाँ पर क्या बता देते हैं, इनके आहरण बता देते हैं, इनकी ड्राइंग बता देते हैं। तो ए और बी दोनों के आहरण अलग अलग हैं। ए ने क्या करा है, 50,000 रुपये पर मंथ, हर महीने कितना निकाला है भैया, 50,000 रुपये पर मंथ क्या करी है, उसने ड्राइंग करी है। ड्राइंग इन द बिगिनिंग ऑफ यानी हर महीने की स्टार्टिंग में, यानी हर महीने की पहली तारीख को, फर्स्ट डेट को क्या करता है, ये ड्राइंग करता है। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं बी की। तो बी के लिए बोल रहा है, बी ड्राइंग्स वर 25,000 रुपीज पर मंथ एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। यहाँ पर जो बी है ना, वो बी क्या कर रहा है, 25,000 रुपये हर महीने यानी पर मंथ आहरण कर रहा है। पर वो हर महीने की आखिरी तारीख को यहाँ पर एट द एंड यानी 30 या 31 तारीख को क्या करता है, वो यहाँ पर आहरण करता है। तो ये तो हो जाएगा, ए ने तो करा स्टार्टिंग में और बी ने करा भैया एंड में। दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। आगे क्या बोल रहा है, आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट यानी अंतिम खाते बनाने के बाद हमें यह पता चला कि ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमें उससे चार्ज करना था 12% पर एनम, was not taken into consideration, give necessary general entry on 1st April 2024। यहाँ पर लिखा है, इट वॉज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन एज ड्राइंग एट द रेट 12% पर एनम वॉज टेकन नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन। यहाँ पर बी के लिए उसने तो कोई बात ही नहीं करी है, बी के बारे में कुछ भी नहीं बोला उसने। वो बोल रहा है भैया ए के बारे में बात कर रहा है कि ए से हमें आहरण पर ब्याज चार्ज करना था, वो भी कितना प्रतिशत, 12% पर एनम के हिसाब से क्या करना है, हमें क्या करना है, उस पर आहरण पर ब्याज चार्ज करना है, जो कि हमने नहीं करा है। तो सबसे पहले हम इसका आहरण पर ब्याज निकाल लेते हैं और फिर हम देखते हैं कि भैया क्या करना है। तो देखो यहाँ पर 50,000 रुपये पर मंथ, तो उसका कुल आहरण कितना होगा भैया, कुल आहरण की अगर मैं बात करूं, वो हर महीने अगर 50,000 रुपये निकाल रहा है तो इंटू मुझे 12 करना पड़ेगा। तो 50,000 इंटू 12 करूंगा तो निकल के आ जाएगा मेरे दोस्तों 6 लाख रुपए, यानी कुल मिला के उसने 6 लाख रुपए का क्या करा, आहरण करा। अब अभी अभी हमने ये जो फॉर्मूला लगाया था, कहाँ गया,
ये रहा। अभी अभी हमने जो फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला हम क्या कर देंगे, यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। कुल आहरण कितना भैया, 6 लाख रुपए इंटू दर, दर कितनी दे रखी है 12% इंटू एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड क्या होगा, वो हर महीने की पहली तारीख को यानी स्टार्टिंग में करता है। तो स्टार्टिंग के लिए क्या डेट आता है मेरे दोस्तों, 6.5 आता है। आपको पता होना चाहिए, बना चुके हैं हम पहले, बता चुके हैं वीडियो के अंदर। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देखें। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये आ गया मेरे दोस्तों 39,000। यहाँ पर 39,000 इसका आहरण पर ब्याज निकल के आ रहा है मेरे दोस्तों। बी के बारे में उसने कोई बात नहीं करी है, इसलिए बी को हम यहाँ पर कुछ भी नहीं देखेंगे। अगर बी के बारे में भी बोलता तो हम यहाँ पर बी का भी कर देते, पर यहाँ पर उसने स्पेशली लिखा है कि इट वॉज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन एज ड्राइंग एट द रेट 12% पर एनम वॉज नॉट टू बी टेकन इन कंसिडरेशन। यानी जो है ए पर हमने आहरण पर ब्याज नहीं लिया है। ठीक है, अब आपको देखो परफॉर्मा तो पता ही है ना मेरे दोस्तों, परफॉर्मा बनाया था ना आपने। अभी भी आपको क्या करना है, परफॉर्मा बनाना है, बिल्कुल वही सेम टू सेम परफॉर्मा बनाना है। परफॉर्मा में अब की बार साझेदारों की संख्या कितनी है, 2 ही है। तो यहाँ पर कितने कॉलम बनेंगे, 3 कॉलम बनेंगे। 3 कॉलम कैसे बनेंगे भैया, एक कॉलम तो हो जाएगा फर्म का सबसे आखिरी वाला, उसके बाद में एक कॉलम हो जाएगा भैया, ये बन गया है बी का, और ये कॉलम बन गया है मेरे दोस्तों ए का। ठीक है, यहाँ पर लाइन खींचेंगे और अब इस कॉलम को भी हम 2 भागों में बांट देंगे, क्योंकि हमें हर एक साझेदार का यहाँ पर अलग से डेबिट और क्रेडिट भी बताना है। ठीक है, ये देखो लिख देते हैं हम इधर, ये हो गया भैया ए, ये हो गया भैया बी, और ये हो गई क्या भैया फर्म, और यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, पर्टिकुलर। चलो हमें ए और बी को बांटना था, तो ए को डेबिट और क्रेडिट में बांट देते हैं, बी को भी डेबिट और क्रेडिट में बांट देते हैं, और फर्म को भी डेबिट और क्रेडिट में बांट देते हैं। चलो भैया यहाँ पर देखो, ये हो गया डेबिट, ये हो गया क्रेडिट, ये हो गया डेबिट और ये हो गया क्रेडिट, ये हो गया डेबिट और ये हो गया क्रेडिट। अब देखो क्या होगा, होगा ये, यहाँ पर हम सबसे पहले लिख देंगे क्या, आहरण पर ब्याज यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कितना प्रतिशत था, 12% था। हमने किससे लिया, सिर्फ ए से लिया भैया, बी से नहीं लिया है। और कितना लिया है, 39,000 लिया है। तो भैया देखो हम लिख देंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे। देखो मैंने आपको पहले ही बताया था कि साझेदारों को जब कुछ मिलता है तो साझेदारों के पूंजी खाते में क्रेडिट किया जाता है, और जब साझेदारों से लेते हैं तो क्या किया जाता है, उनके डेबिट साइड में। तो ये हम साझेदारों से ले रहे हैं, इसलिए उसके डेबिट साइड लिखेंगे, क्रेडिट साइड में डैश लगा देंगे। बी से तो कोई लेन देन हुआ ही नहीं, तो जब हमने साझेदार से ये जो 39,000 लिए हैं ये फर्म को मिलेंगे, तो फर्म की किस साइड में आ जाएंगे मेरे दोस्तों, क्रेडिट साइड में आ जाएंगी। ठीक है ना, देखो फर्म साझेदार से बिल्कुल उलट चलेगी। ठीक है ना, अब देखो एक ही आइटम है, इसके अलावा तो कोई आइटम है ही नहीं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लाइन खींच लेते हैं, पर एक लाइन छोड़ के खींचेंगे, ये लाइन ध्यान रखना। ठीक है ना, अब देखो ये लाइन हमने खींच दी। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल किसकी लगाएंगे, फर्म की। तो फर्म की क्रेडिट साइड तो कितनी आ रही है, 39,000। अब हमें क्या करना पड़ेगा, डेबिट साइड भी 39,000 लेके आने हैं। जब डेबिट साइड भी 39,000 लेके आने हैं तो डेबिट साइड में हमें 39 लिखना पड़ेगा, और फिर इसकी टोटल भी क्या आ जाएगी, यहाँ पर मेरे दोस्तों 39,000 आ जाएगी। अब ये क्या हो गया है मेरे दोस्तों, प्रॉफिट हो गया है, फर्म को फायदा हो गया है, फर्म को 39,000 एक्स्ट्रा मिल गए हैं। अब मैंने आपको बताया था कि साझेदार को जो फर्म जो है, उस फर्म को कोई भी प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, फाइनली वो किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, पार्टनर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यहाँ पर ये जो 39,000 का प्रॉफिट है, ये भी किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो देखो हम इनको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, और हमें लाभ विभाजन अनुपात यहाँ पर 2:1 बता रखा है। तो हम यहाँ पर सेकेंड पॉइंट डालते हैं और लिख देते हैं प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, किस अनुपात में, 2:1 के अंदर। तो बांटते हैं भैया 39,000 को, डिवाइड बाय 3 करेंगे, 13,000 और 26,000 और 13,000। तो क्रेडिट साइड में मिलेगा ना साझेदारों को, तो 26,000 और इसको मिल जाएंगे भैया 13,000। तो साझेदारों के लिखा देखो क्रेडिट साइड में, और फर्म की किधर आ गया भैया, डेबिट साइड में। बस अब क्या करना है आपको, अब आपको लगानी है भैया टोटल। फर्म का तो यहाँ पर किस्सा ही खत्म हो गया है, फर्म की डेबिट साइड और क्रेडिट साइड तो बराबर यहाँ पर आ ही गई है। अब तो आपको क्या करना है, साझेदारों के डेबिट और क्रेडिट की टोटल लगानी है। तो टोटल में एक एक आइटम ही है, तो यहाँ पर ये 39 आ गया, यहाँ पर ये कितना आ गया भैया, 26 आ गया। इसकी डेबिट साइड तो खाली ही पड़ी है, क्रेडिट साइड में आ गया मेरे दोस्तों 13,000 रुपये। बस अब क्या करना है,
अब आपको पता ही है हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। क्या कंपेयर करना है, ए की डेबिट साइड और ए की ही क्रेडिट साइड में कंपेयर करना है। क्या देखना है भैया, ए की डेबिट साइड ज़्यादा है या क्रेडिट साइड ज़्यादा है, तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि डेबिट साइड ज़्यादा है। कितने से ज़्यादा है वो देख लेते हैं। तो मेरे दोस्तों 13,000 रुपये से ए की डेबिट साइड क्या है, ज़्यादा है। अब इसके बाद बात करें हम बी की, तो बी की तो सीधी सीधी साफ ही दिख रहा है, क्रेडिट साइड 13,000 रुपये से क्या है, ज़्यादा है क्रेडिट साइड। अब जनरल एंट्री क्या बनेगी, जो लिखा है वही जनरल एंट्री बन जाएगी। जिसके कॉलम में हमने क्रेडिट लिखा है उसे तो कर देंगे क्रेडिट, और जिसके कॉलम में हमने डेबिट लिखा है उसे क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो देखो यहाँ पर ए हो जाएगा डेबिट और बी हो जाएगा क्रेडिट। तो यहाँ पर एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल, और दोनों के में अमाउंट सेम ही थी, 13,000 और 13,000। इस तरीके से मेरे दोस्तों यहाँ पर एक और क्वेश्चन खत्म हो जा रहा है, जिसके अंदर हमने देखा है कि पूंजी पर ब्याज जो है वो किस तरीके से हम चार्ज करेंगे पास्ट एडजस्टमेंट में। इसे इंग्लिश में बोला जाता है पास्ट एडजस्टमेंट, हिंदी में बोलेंगे बंद हुए खातों में समायोजन। तो ठीक है मेरे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के में। जब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खाते पीते रहें। जय हिंद।